रेडियो बूस्ट के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। और आज रेडियो बूस्ट के इस खूबसूरत से प्रांगण में हमारे समक्ष दिल्ली एनसीआर से उच्च कोटि की विभूतियाँ उपस्थित हुई हैं, जिनका मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती का चरणों में वंदन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी को अर्पित करती हूँ। आइए सर, और आज के कार्यक्रम का आगाज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। वास्तव में आज के संयोजन की जिम्मेदारी आदरणीय मुक्ता जी की है। परम आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी के सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माँ वाणी के चरणों में नमन करते हुए कुछ शब्द सुमन आप सबके स्वागत में, आप सबके अभिनंदन में, आप सबके वंदन में। आपके आने से खिल उठा है पटल, आपके आने से खिल उठा है पटल, झूम जाएंगे सुन के गीतो गजल। आइए भावुक संग हम सुने कवियों को, तालियां खूब बजे कार्यक्रम हो सफल, तालियां खूब बजे कार्यक्रम हो सफल। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो बूज के इस शानदार प्रांगण में। मैं रेडियो बूज से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सब कवियों को सुने, सराहें, समझें, जानें और देखें कि आज ये सावन और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो काव्य गोष्ठी होने जा रही है, उसमें देश के सर्वाधिक श्रेष्ठ कवि और कवयित्रियां उपस्थित हैं। आप सब उन्हें सुने, उन्हें सराहें। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबका। कुछ शब्द सुमन कवयित्री को आमंत्रित करने के लिए कि राष्ट्र प्रेम का दीप जलाकर, सबसे पहले मां भारती के चरणों में कुछ शब्द सुमन कि राष्ट्र प्रेम का दीप जलाकर फैला दें हम नव उजियार, और ज्योतिर्मय कर दें इस जग को दूर भगा करके अंधियार। और भावुक आजादी का उजाला मिला बहुत संघर्ष के बाद, और शौर्य पराक्रम वीर शहीदों का याद करे हर जन परिवार, याद करे हर जन परिवार, याद करे हर जन परिवार। कैमरा इधर को मार लो, इनको मित्रों, आज इस काव्य गोष्ठी में सर्वप्रथम मैं उस महान हस्ती को बुलाने जा रहा हूं, उस महान विभूति को बुलाने जा रहा हूं, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। छंदों की मलिका हैं ये, छंदों की मलिका हैं ये, संपूर्ण धरा पर यश है इनका, और कवि मंचों पर बहुत प्रतिष्ठित वंदना कुंवर नाम है जिनका। और आज सुनेंगे हम सब इनको, जो ये लिखकर लाई हैं और साहित्य जगत में ये अब तक अत्यधिक प्रशंसा पाई है, अत्यधिक प्रशंसा पाई है, अत्यधिक प्रशंसा पाई है। आदरणीय सुश्री वंदना कुंवर रायजादा जी आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। इनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं। तो कुछ पंक्तियां अपने देश के नाम समर्पित करती हूँ। स्वागत। शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा। वाह क्या बात। शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा। अमन का दे रहा संदेश जो ऐसा वतन मेरा, जो झूले फांसियों पे हंस के अंग चोला बसंती ले, जो झूले फांसियों पे हंस के अंग चोला बसंती ले, उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है मन मेरा। उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है
मन मेरा, शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा। और एक मुक्तक देती हूँ जी स्वागत। लहर गंगो जमन की चली आई हूँ, लहर गंगो जमन की चली आई हूँ, गंध हूँ मैं हवन की चली आई हूँ, गंध हूँ मैं हवन की चली आई हूँ। आप ही दूर कीजिए चमन की व्यथा, आप ही दूर कीजिए चमन की व्यथा, पीर लेकर वतन की चली आई, पीर लेकर वतन की चली आई हूँ। और हमारे जो बॉर्डर हैं उन पे क्या हालात हैं, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको ललकारते हुए एक गीत। स्वागत। सीने में ज्वाला धधकी है, सीने में ज्वाला धधकी है, और आँख में है पानी, सीने में ज्वाला धधकी है और आँख में है पानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और आँख में है पानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और तूने खंजर ही घोंपे हैं, तूने खंजर ही घोंपे हैं, पीठों पर ही वार किया। तूने खंजर ही घोंपे हैं, पीठों पर ही वार किया। तूने हरदम दिया है धोखा, हमने तुझसे प्यार किया। है इतिहास गवाह कि तूने, है इतिहास गवाह कि तूने हरदम तलवारें तानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और हम अहिंसा के पुजारी हैं। तूने सोचा हम चुप हैं तो हम डर कर के रहते हैं। तूने सोचा हम चुप हैं तो हम डर कर के रहते हैं। नफरत की आंधी आए तो हम उसके संग बहते हैं। मिट जाएगा तू जग से, मिट जाएगा तू जग से, ये बात नहीं तूने जानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला अब अपने कर्मों का फल तुझको तो भोगना ही होगा। हद कर दी है अब तूने, बस तुझे रोकना ही होगा। व्यर्थ नहीं जाने पाएगी, व्यर्थ नहीं जाने पाएगी उन वीरों की कुर्बानी। व्यर्थ नहीं जाने पाएगी उन वीरों की कुर्बानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है, दिल में हिंदुस्तान बसा है, होठों पर है ये कसमें। देश की खातिर कर जाएगा जो भी है जिसके बस में। देश की खातिर कर जाएगा जो भी है जिसके बस में। उच्च तिरंगा अमर रहे, उच्च तिरंगा अमर रहे, बस यही आरती है गानी। उच्च तिरंगा अमर रहे, बस यही आरती है गानी।
अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और आंख में है पानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है। और हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, तो मैं कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ प्रेम से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ प्रेम से रहते हैं। चाहे जो भी हो सारे ही मिलकर अब ये कहते हैं। चाहे जाति धर्म अलग हो, चाहे जाति धर्म अलग हो, पर हम हैं हिंदुस्तानी। चाहे जाति धर्म अलग हो, पर हम हैं हिंदुस्तानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और आंख में है पानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये अति सुंदर, गजब गजब गजब, सात्विक ढंग से और देशभक्ति से ओतप्रोत आपके ये गीत बहुत ही दिल को छूने वाले। वही कहते कि हम कहीं बैठे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। ना उसकी कोई म्यूजिक की जरूरत थी, ना कोई चीज की उतनी आवाज बुलंद थी। हाँ मित्रों, अभी आपने आदरणीय वंदना कुंवर रायजादा जी को सुना, उनकी बेहतरीन देशभक्ति रचना। आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रभक्ति में सब लोग डूब गए, राष्ट्र प्रेम में डूब गए। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय वंदना जी की। मैं ये चाहूंगा कि आप इनके पिताश्री की भी पूरा परिचय दें, ताकि सुनने वालों को लगे कि कितनी बड़ी हस्ती हमारे साथ बैठी। आज हम सबके लिए बहुत ही गौरव और सौभाग्य का विषय है कि गुरुओं के गुरु महान गीतकार, गजलकार, जिनके चरणों में बैठ करके हम लोगों ने लिखना शुरू किया, जाना, पूरी दुनिया में आज उनके लाखों शिष्य हैं। ऐसे महान गुरु की सुपुत्री हमारे बीच में सुश्री वंदना रायजादा जी मौजूद है। आदरणीय कुंवर बेचैन जी की, आदरणीय कुंवर बेचैन के लिए हम सब जोरदार तालियों से उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें, उनका वंदन करें। जोरदार तालियां आदरणीय कुंवर बेचैन जी के लिए, जो स्वर्ग में से देख रहे होंगे आज इस बेहतरीन काव्य गोष्ठी को। तो उन गुरु जी को नमन करते हुए हम पुनः अपना ये बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं अपने बीच में उस श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कुछ शब्दों द्वारा कि संस्थापिका साहित्य नवसृजन की, संस्थापिका साहित्य नवसृजन की प्रसिद्ध हुई हैं अल्प समय में और जगह बनाया निज कृतियों से जन जन के मन और हृदय में। और अद्वितीय प्रतिभा है इनकी, नाम मिला इनको अनुपमा, और अनुपम इनकी रचनाएं हैं। पारंगत हर एक विषय में, पारंगत हर एक विषय में, पारंगत हर एक विषय में। परम आदरणीय अनुपमा पांडे जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार आदरणीय अवधेश सर और मुक्ता मैम का, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ उस संस्था के संस्थापक रेडियो बुज़ के आदरणीय गंभीर सर, जिनकी वजह से आज हम सभी देश विदेश तक अपनी बातों को पहुँचा पा रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस है। वंदना दीदी ने जो स्वर को आमंत्रित आगे बढ़ाया, उसी स्वर को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अपनी माटी के नाम 4 पंक्तियाँ करती हूँ आप सभी के समक्ष कि अपनी मिट्टी को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और कहती हूँ कि खून के हर कतरे में सिर्फ मेरी मिट्टी हो। क्या बात, खून के हर कतरे में सिर्फ मेरी मिट्टी हो और सांसों की हर धड़कन में सिर्फ मेरी मिट्टी हो। सांसों की हर धड़कन में सिर्फ मेरी मिट्टी हो। और उठे जो चमन पर नजर कभी किसी गिद्धन की, उठे जो चमन पर नजर कभी किसी गिद्धन की, खड़ग हाथ और सीने में सिर्फ मेरी मिट्टी हो। बहुत सुंदर भाव। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और सावन का भी महीना है। हमारे आदरणीय
हरे हरे हो रखे हैं, तो जी, सावर जी। पे भी कुछ पंक्तियां मैं निवेदन करूंगी बाद में। जी। पहले मैं क्या लिखती हूँ, क्या कहती हूँ, आप सभी के समक्ष पहली बार मौजूद हूँ। कहना चाहती हूँ कि शिराओं को जो स्पंदित कर दे भावनाओं का वो ज्वार लिखती हूँ। शिराओं को जो स्पंदित कर दे भावनाओं का वो ज्वार लिखती हूँ, और प्रेम प्रीत पीड़ा का गुबार लिखती हूँ। क्या बात। प्रेम प्रीत पीड़ा का गुबार लिखती हूँ, आंखों की चिंगारी और अधरों पर अंगार लिखती हूँ। वाह आंखों की वाह, चिंगारी और बहुत बढ़िया। अधरों पर अंगार लिखती हूँ। भारतीय हूँ मैंने अपना नाम भारतीय रखा, उपनाम, ताकि एक यूनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है कि भारतीय हूँ मैं, माँ भारती का यशगान लिखती हूँ। भारतीय हूँ मैं, माँ भारती का यशगान लिखती हूँ, और सरहद पर जो शोरों से दहकते हैं, सरहद पर जो शोरों से दहकते हैं, उनके शोणित का उबाल लिखती हूँ। और आईना हूँ मैं एक साहब, आईना हूँ मैं एक साहब, अक्षर अक्षर पर सच का प्रहार लिखती हूँ। क्या वाह बात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्रहार लिखती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हैं कि वीर शिवा की धरती पर, वीर शिवा की धरती पर हुंकार लगाने आई हूँ। वीर क्या शिवा बात। की धरती पर हुंकार लगाने आई हूँ। आज शहीदों की गाथाएं पुनः सुनाने आई हूँ। आज शहीदों की गाथाएं पुनः सुनाने आई हूँ। पन्ने जो इतिहास के उनको फिर दोहराने आई हूँ। झेलम रावी की सप्तों का, झेलम रावी की सप्तों का अलख जगाने आई हूँ। बहना के राखी धागों का मान बढ़ाने आई हूँ। बहना के राखी धागों का मान बढ़ाने आई हूँ। जीजा पन्ना की लोरी का, जीजा पन्ना की लोरी का गान सुनाने आई हूँ। जीजा पन्ना की लोरी का गान सुनाने आई हूँ। वीर शिवा की धरती पर हुंकार जगाने आई हूँ। आज शहीदों की गाथाएं पुनः सुनाने आई हूँ। मत भूल वीरों को जो सीने पे नस्तर झेला था, मत भूल वीरों ने जो सीने पे नस्तर झेला था। यौवन की कुर्बानी का, यौवन की कुर्बानी का श्रृंगार रचाने आई हूँ। खोकर सिंदूर मांग जिसने, खोकर सिंदूर मांग जिसने शैया को अग्नि लगाई थी। खोकर सिंदूर मांग जिसने शैया को अग्नि लगाई थी। सोने वामा आंचल पर इतिहास रचाने आई हूँ। सोने वामा आंचल पर इतिहास रचाने आई हूँ। वीर शिवा की धरती पर हुंकार लगाने आई हूँ। आज शहीदों की गाथाएं पुनः सुनाने आई हूँ। आज शहीदों की गाथाएं पुनः सुनाने आई हूँ। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ जालियांवाला बाग के कांड को। आज स्वाधीनता दिवस है, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। जिसके ऊपर आज हम सभी, जिनके बलिदान के ऊपर आज हम इस समय काव्य पाठ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं चैन की, कि क्रूरता की हद क्या होती है जालियांवाला बाग से पूछो। कि क्रूरता की हद क्या होती है जालियांवाला बाग की ईंटों से पूछो। और दरिंदगी क्या होती है जालियांवाला बाग की दीवारों से पूछो। और दरिंदगी क्या होती है जालियांवाला बाग की दीवारों से पूछो। अरे मत बांटो अपने देश को, अरे मत बांटो अपने देश को जाति धर्म और संप्रदाय की खातिर। कि मातृभूमि की जाति क्या होती है आजादी के परवानों से पूछो। कि मातृभूमि की जाति क्या होती है आजादी के परवानों। मित्रों, अभी आपने आदरणीय अनुपमा जी को सुना, उनकी बेहतरीन रचना। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अनुपमा जी। और नवल किरण की नूतन किरणें, नवल सूर्य की नूतन किरणें, नवल सूर्य की नूतन किरणें नव प्रभात लेकर आई। और शीतल पवन सुवासित तन मन महक रही है अंगनाई। और नए स्वप्न आंखों में लेकर आओ नव शुरुआत करें। और उन नयनों में सपने भर दें, भावुक जो रो रो पथराई, भावुक जो रो रो पथराई। अब मैं अपनी अगली कवयित्री को आमंत्रित करता हूं, जो कि वो आजकल बहुत सारे कवि मंचों पर नजर आती हैं। और वास्तव में मीडिया से लेकर के और विधानसभा तक जिनके चर्चे गूंज रहे हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां कि बड़े बड़े मंचों पर जाती रचती नित नवीन आयाम। बड़े बड़े मंचों पर जाती रचती नित नवीन आयाम। और मीडिया से विधानसभा तक गूंज रहा है इनका नाम। और जब ये लिखती, जब ये पढ़ती, श्रोता भाव विभोर हो जाते।
जब ये लिखती, जब ये पढ़ती, श्रोता भाव विभोर हो जाते। और आज सुरेखा जी की वाणी से बोल उठेगा इनका काम, बोल उठेगा इनका काम। आदरणीय सुलेखा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को आभार प्रकट करती हूँ, मुकेश गंभीर जी का आभार प्रकट करती हूँ और मुक्ता जी आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं सीधे सबसे पहले प्रथम मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े कवियों और कवित्रियों के बीच उस छोटी सी नन्ही सी कलम को बोलने का मौका दिया। तो मेरी 4 पंक्तियाँ अपने ईश्वर के लिए, किसी की दुआ अक्सर काम कर जाती है। क्या बात है। किसी की दुआ अक्सर काम कर जाती है, सरसराती धूप में छाँव कर जाती है। क्या बात। किसी की दुआ अक्सर काम कर जाती है, सरसराती धूप में छाँव कर जाती है। जब बिखरे होते हैं राह में कांटे मेरी, उसकी रहम की नज़र मेरे लिए टाट का काम कर जाती है। उसकी रहम की नज़र मेरे लिए टाट का काम कर जाती है। बहुत सुंदर। स्वतंत्रता दिवस है और हम लोगों ने पिछले वर्ष भी अपने ध्वज का बहुत सम्मान किया। हर घर तिरंगा हो और हर हिंदुस्तानी ने अपने घर में तिरंगा लगाया। पर मैं एक इस चैनल के माध्यम से हर हिंदुस्तानी के दिल में एक बात कहना चाहती हूँ कि जितना हमने ध्वज का सम्मान किया, उतना उसके दिए हुए हर उद्देश्य का भी सम्मान करना पड़ेगा। और वह ध्वज हमसे क्या कहता है अपनी पंक्तियों में समर्पित स्वागत। नहीं है कपड़ा ये खादी का, नहीं है कपड़ा ये खादी का, ना कोई रेशम की धारी है। नहीं है कपड़ा ये खादी का, ना कोई रेशम की धारी है। 3 रंगों में रंगी इतिहास की कहानी है। ये 3 रंगों में रंगी ये इतिहास की कहानी है। हर रंग ने मांगी हर हिंदुस्तानी से थोड़ी सी वफादारी। हर रंग ने मांगी है हर हिंदुस्तानी से थोड़ी सी वफादारी है। मर्यादा और संस्कारों को बचाने की हर शख्स की जिम्मेदारी है। हर शख्स की जिम्मेदारी है। हर शख्स की जिम्मेदारी। और तिरंगे की भावनाओं को मैं समर्पित करते हुए आप पर कि तिरंगा क्या कहता है। भीगी हुई आंखों से कुछ कह रहा है तिरंगा। भीगी हुई आंखों से कुछ कह रहा है तिरंगा। चारों धाम की भूमि माँ भारती ये ऋषियों की कहानी है। चारों धाम की भूमि माँ भारती ये ऋषियों की कहानी है। गीता और रामायण ये वेदों की कहानी है। क्या बात है। गीता और रामायण ये वेदों की कहानी है। पवित्र धरा में रहकर इस रज का सम्मान करो। भारती के पुत्र हो तो महाभारती का सम्मान करो। भारती के पुत्र हो तो महाभारती का सम्मान करो। भ्रष्टाचारी और जाति का अब ना कोई खेल रचो। भ्रष्टाचारी और जाति का ना कोई भेद रचो। शकुनी के पासों का अब ना कोई खेल रचो। ये तिरंगे की भावना है। बहुत बढ़िया। मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। शकुनी के पासों का अब ना कोई खेल रचो। कृष्ण राम की भूमि है बस प्रेम का प्रचार करो। कृष्ण राम की भूमि है बस प्रेम का प्रचार करो। घर के आंगन के बाहर मासूम बिटिया को महफूज रखो। घर के आंगन के बाहर मासूम बिटिया को महफूज रखो। माँ भारती का मान करो, नारी का ना तिरस्कार करो। माँ भारती का सम्मान करो, नारी का ना तिरस्कार करो। वीरों की ये भूमि है और वीरों की ही कहानी है। कुर्बानी का सम्मान करो, वीरों की कुर्बानी का कुछ तो सम्मान करो। सुरक्षित हमको घर पे रहकर बर्फ की चादर ओढ़े बैठा हर सेनानी है। सुरक्षित हमको घर पे रखकर बर्फ की चादर ओढ़े बैठा हर सेनानी है। सुभाष चंद्र और भगत सिंह की कुर्बानी का कुछ तो मान करो। क्या बात। सुभाष चंद्र और भगत सिंह की कुर्बानी का कुछ तो मान करो। धर्म सुरक्षित हो, स्वच्छ भारत हो, बस इतना सा प्रयास करो। बहुत अभी आपने सुलेखा जी को सुना, उनकी बेहतरीन रचना। वास्तव में उन्होंने
सबको भाव विभोर कर दिया अपनी सुंदर रचना द्वारा। अब मैं अपनी अगली कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कुछ शब्दों द्वारा कि जब भी कभी अवसर पाती हैं, जब भी कभी अवसर पाती हैं करती हिंदी का गुणगान, जब भी कभी अवसर पाती हैं करती हिंदी का गुणगान, सोशल मीडिया पर छाई है कवि पटलों की बनकर शान। और आज यहाँ पर क्या लिखलाई, आओ सुने हम सोनल जी को, और गीत गजल लघुकथा कहानी बने हुए इनकी पहचान। गीत गजल लघुकथा कहानी बने हुए इनकी पहचान। आदरणीय सोनल जी, आपका स्वागत है, वंदन। सबसे पहले मैं इस मंच का सबका नमन करना चाहती हूँ और अवधेश जी का, मुकेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया कि इन सब दिग्गज हस्तियों के सामने मैं बैठ के चेष्टा तो नहीं बोल सकती कि चेष्टा करने की कोशिश कर रही हूँ, पर बस अपने कुछ भाव बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सुरेखा जी की ही जो भाव है उसी को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ कि इस वक्त जो देश की हालत है, अभी हमने कल परसों ही मणिपुर की भी हालत देखी है जी। इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ सैनिकों के विचार आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि हमारे वीर सैनिक बेखौफ सरहद पर तैनात रहते हैं ताकि देश महफूज रहे, किंतु जब वे महसूस करते हैं कि विपत्ति अंदरूनी है तो वे विवश हो जाते हैं कि अपने देश बंधुओं को झिंझोड़ के रखते हैं। इसी जागरूकता को अल्फाजों का रूप देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत स्वागत। एक सैनिक की आत्मव्यथा। हिम पर लहराता तिरंगा देख हर्षित हो उठा गुमान मेरा। हिम पर लहराता तिरंगा देख हर्षित हो उठा गुमान मेरा, पर देख देश का भीतरी रंग शर्मसार हुआ अभिमान मेरा। शर्मसार हुआ अभिमान मेरा। हर और है फैला भ्रष्टाचार, क्यों नारी पर हो रहे अत्याचार। हर और है फैला भ्रष्टाचार, क्यों नारी पे हो रहे अत्याचार। छिड़ गई जंग ले जाति धर्म, छिड़ गई जंग ले जाति धर्म, रो रहा छिपकर स्नेह प्यार, रो रहा छिपकर स्नेह प्यार। अच्छा। मैं सैनिक इस पावन भूमि का, तू भी तो लाल इसी माटी का। मैं सैनिक इस पावन भूमि का, तू भी तो लाल इसी माटी का। सुन लो भारत माँ की चीखे, रखो लाज पुत्र परिपाटी का। रखो लाज पुत्र परिपाटी का। माँ की चुनरी पर दाग है फैले, आओ मिलकर उन्हें धो ढाले। माँ की चुनरी पर दाग है फैले, आओ मिलकर उन्हें धो डाले। सरहद को मैं रखूं सुरक्षित, तुम बनो समाज के रखवाले। तुम बनो समाज के रखवाले। सीमा पे भारत गान करूं मैं, तुम सजाओ देश की संस्कृति। सीमा पे भारत गान करूं मैं, तुम सजाओ देश की संस्कृति। जय घोष हो सारी दुनिया में, जनगण मन भारत की कीर्ति। जनगण मन भारत की कीर्ति। सेनानियों की कुर्बानी को तुम व्यर्थ यूं ही ना जाने दो। सेनानियों की कुर्बानी को तुम व्यर्थ यूं ही ना जाने दो। है मिली विरासत में आज़ादी, खुद को उसका मुहाफिज मानो। खुद को उसका मुहाफिज मानो। सुकर्मों को कुछ ऐसा साजो, नाज हो तुम पर भारत माँ को। सुकर्मों को कुछ ऐसा साजो, नाज हो तुम पर भारत माँ को। इतिहास के पन्नों पर तुम भी नए भारत के रचनाकार बनो। भारत माँ के वृत्तिकार बनो। मित्रों, अभी आपने सोनल जी को सुना। सोनल जी के विचारों को, उनके शब्दों को सुन करके सब उस रस में डूब गए जिसे हम कहते हैं राष्ट्र का प्रेम रस। तो राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति की भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं, इतनी सबल होती हैं कि वो जब भी देश की चर्चा चलती है वो सब उसमें डूब जाते हैं। तो आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, जैसा आप सब जानते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने
घोषणा किया हुआ है, उन्होंने बताया है कि हम 2047 तक जब आज़ादी की 100वीं जयंती मनाएंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो आज़ादी का अमृत काल जनगण मन का कलरव है, भारत माँ की स्वतंत्रता का अद्भुत अनुपम उत्सव है और देश के वीरों को हम करते बारंबार प्रणाम हैं। स्वतंत्रता के भाव की योद्धा भारत माँ के गौरव हैं, भारत माँ के गौरव हैं, भारत माँ के गौरव। अब मैं अगली अपनी आमंत्रित कवयित्री को आप सबके समक्ष आदर के साथ बुलाना चाहता हूं कुछ शब्दों द्वारा कि अनुपम, अद्भुत और सफलतम कवयित्री इस वर्ष की, अनुपम, अद्भुत और सफलतम कवयित्री इस वर्ष की स्रोतस्विनी अजस्र प्रवाहित कर रही सदैव हर्ष की और अपने दोहों रचनाओं से अल्प समय में ख्याति पाकर सुंदर सुघड़ सलोनी पूजा चढ़ रही सीढ़ियां उत्कर्ष की, चढ़ रही बहुत आभार सर। मैं आज रेडियो बूस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय मुकेश गंभीर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, मुक्ता मिश्रा जी का, डॉक्टर अतीश तिवारी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आदरणीय वंदना को राजा के सामने अपनी एक रचना रख सकूँ। मुझे लगता है कि मैं उनके पिताश्री के सामने ही अपनी एक रचना रखी हूँ। साक्षात वो मेरे सामने बैठे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज आज़ादी के दिवस पे जैसे सभी हो चुके हैं, तो मगर एक सैनिक क्या बीतती है उसे नहीं पता कि अगली गोली क्या मेरे नाम की है, क्या मैं अपनी माँ बाप से मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा। तो वो एक पत्र लिखता है अपने माँ बाप के लिए और अपने परिवार के लिए कि जब मैं और तिरंगा आऊँगा। स्वागत। हे माँ मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तेरे आंचल में भी ना छिप पाऊँगा, अब तेरे आंचल में भी मैं ना छिप पाऊँगा, तेरे हाथ का एक खाने का निवाला भी मैं ना खा पाऊँगा। नहीं जानता क्या बीतेगी तेरे दिल पर जब मैं और तिरंगा आऊँगा, जब मैं और तिरंगा आऊँगा। बहुत बढ़िया। पिताजी के पास जाते हैं, डर होता है, मगर उनकी क्यों एक पिता जब बुजुर्ग हो जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है। वो क्या कहते हैं, हे पिता मुझे माफ़ करना, हे पिता मुझे माफ़ करना, अब मैं तुम्हारा सहारा भी ना बन पाऊँगा, तुमको बीच में राह छोड़कर अकेला इस जहाँ से चला जाऊँगा। कितने टूट जाओगे तुम जब और तिरंगा आऊँगा, जब मैं और तिरंगा आऊँगा। अपनी बहन के पास जाते हैं, कहते हैं बहना तेरी राखी की लाज भी ना मैं रख पाऊँगा, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भी मैं तुझे दे जाऊँगा। जब थाल में राखी सजाए तू रखती थी तुम द्वार पर, अब तेरे इंतज़ार को भी अपने साथ में ले जाऊँगा। अपनी भारत माता की रक्षा की खातिर हंसते हंसते शहीद में हो जाऊँगा। क्या बीतेगी तेरे दिल पर जब मैं और तिरंगा आऊँगा, जब मैं और तिरंगा आऊँगा। अब अपनी प्रिय के पास जाते हैं, क्योंकि वो घर परिवार सब छोड़ के उनके पास आती हैं और उन्हीं के सहारे होती हैं। क्या कहते हैं, हे प्रिय तुम मुझे माफ़ करना, जब मैं तुमको विवाह कर लाया था, जीवन भर का साथ निभाकर वचन मैंने लिया था। अब तेरे इस माथे का सिंदूर, हाथों की चूड़ियाँ, पायल की खनखन मैं अपने साथ ले जाऊँगा। क्या बीतेगी तेरे दिल पर जब मैं और तिरंगा आऊँगा, जब मैं और तिरंगा आऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आखिरी छंद में क्या कहते हैं, वो सबको तसल्ली देने के लिए, अपनी धरती माँ की खातिर, अपनी धरती माँ की खातिर हंसते हंसते शहीद हो जाऊँगा। आखिरी बार मगर माँ, आखिरी बार मैं तेरे द्वार पर और तिरंगा आऊँगा, मैं और तिरंगा आऊँगा। जय माता दी। बहुत अच्छा पढ़ा है। अभी आपने आदरणीय पूजा भारद्वाज जी के इतनी बेहतरीन रचना सुनी कि सभी लोग भाव विभोर हो गए, यहाँ तक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वास्तव में हम सब मन से, भावनाओं से उस सीमा पर पहुंच गए जहां पर हमारे रणबांकुरे दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं, जिनके कारण ही हम आज यहाँ पर सुख की नींद सो रहे हैं। तो अगर जरूरत पड़ी राष्ट्र को अपना लहू बहाएंगे। हर भारतवासी यही कहता है कि अगर जरूरत पड़ी राष्ट्र को अपना लहू बहाएंगे, नमक राष्ट्र का हमने खाया, देश का कर्ज चुकाएंगे और राष्ट्र प्रतीक सम्मान राष्ट्र के उन पर न्यौछावर कर प्राण और जननी जन्मभूमि हित भाव निज कर्तव्य निभाएंगे, निज कर्तव्य निभाएंगे। अब मैं बहुत ही श्रेष्ठ कवि हमारे बड़े भाई आदरणीय को कुछ शब्दों द्वारा आमंत्रित करता हूं
कि राष्ट्र और प्रकृति के प्रेमी, कृत्य सभी इनके परमार्थ। राष्ट्र और प्रकृति के प्रेमी, कृत्य सभी इनके परमार्थ, और श्रोताओं के सिर चढ़ बोले, तन मन से करते पुरुषार्थ। और साक्षात भोले शिव शंकर, साक्षात भोले शिव शंकर, ओज जोश से ये परिपूर्ण। साक्षात भोले शिव शंकर, ओज जोश से ये परिपूर्ण, और अपनी रचनाओं से हरदम ओंकार नाम करते चरितार्थ। ओंकार नाम करते चरितार्थ। आदरणीय बड़े भाई श्री ओंकार त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है सर, वंदन है, अभिनंदन है। मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी उपस्थिति को, और विशेष रूप से रेडियो बुज के संस्थापक निदेशक आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी को। चार पंक्तियां मैं संचालक महोदय को समर्पित करता हूं कि चाहता हूं दिल तुम्हारे नाम कर दूं। चाहता हूं दिल तुम्हारे नाम कर दूं, और जिंदगी में यह जरूरी काम कर दूं। चाहता हूं दिल तुम्हारे नाम कर दूं, जिंदगी में यह जरूरी काम कर दूं, और कल का सूरज कौन देखे क्या पता। आज के समय को ध्यान में रखते हुए कि कल का सूरज कौन देखे क्या पता, आज अपने मन को चारों धाम कर दूं। अपने मन को चारों धाम कर दूं। माँ भारती को प्रणाम करते हैं। शूरवीरों की धरा माँ भारती, शत शत नमन है। शूरवीरों की धरा माँ भारती, शत शत नमन है। गुरु पीरों की धरा माँ भारती, शत शत नमन है। और यह शहीदे आजमों की पुण्य पावन पाक धरती, चंद्रशेखर की धरा माँ भारती, शत शत नमन है। चंद्रशेखर की धरा माँ भारती, शत शत नमन है। और हम भारत वाले हैं, दधीच के देश के, और हमें बाधाओं से लड़कर जीना अच्छा लगता है। बाधाओं से लड़कर जीना अच्छा लगता है। जगहित में शिव का विष पीना अच्छा लगता है। और हार मानकर चुप हो जाना जीवन धर्म नहीं। हार मानकर चुप हो जाना जीवन धर्म नहीं। जख्मों को मुस्काकर सीना अच्छा लगता है। जख्मों को मुस्काकर सीना अच्छा लगता है। एक अभी पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ बहुत दिनों से विवाद चल रहा है, तो मन में आया कि इनको समझाने के लिए कुछ, वो मैंने लिखा है, वो स्वागत। मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर। मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर। हिम को भी कर दे ज्वान पुंज, वह आग हमारे भीतर है। हिमको भी कर दे ज्वान पुंज, वह आग हमारे भीतर है। प्राचीन में उगता सूर्य नहीं, यह सूर्य आग का गोला है। इसके दर्शन से भीत तिमिर नृप का सिंहासन डोला है। गंगा में बहता नीर नहीं, पावक गल गल कर बहता है। भुवनेश्वर का कोणार्क यहाँ परचम लहरा कर कहता है, मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर। तब भी बन जाए वज्र प्रखर, वह आग हमारे भीतर है। क्या बात है। और हम क्या है? हम ऋषियों की संतान। हम ऋषियों की संतान, रचयिता वेद उपनिषद गीता के। हम राम भक्त हैं, परशुराम वंशज, आराधक सीता के। हम हैं चंडी के दास, सबर से रंज नहीं घबराते हैं। राघव के तीखे तीर सिंधु की छाती में धस जाते हैं। मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर।
शोणित को लावा कर डाले, वह राग हमारे भीतर है, हिमको भी कर दे ज्वालपुंज, वह आग हमारे भीतर है। इसलिए मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर। बहुत सुंदर। और देखें हमारी विशेषता कि कौटिल्य नीति से कुटिलों का संहार निमिष में होता है। वाह। कौटिल्य नीति से कुटिलों का संहार निमिष में होता है। भारत माता के चरणों को नित सागर का जल होता है। यह लूटपाट, छीना झपटी, अतिक्रमण हमारा काम नहीं। वाह। यह लूटपाट, छीना झपटी, अतिक्रमण हमारा काम नहीं। मर्यादा आहत करवा ले, हम इतने भी निष्काम नहीं। मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर, रिपुदर दंशन कर दे फण से, वह नाग हमारे भीतर है। प्यार हमारे भीतर है। और अंतिम संग है कि हो उग्रवाद, आतंकवाद या कोई और बाउंडर हो उग्रवाद, आतंकवाद या कोई और बाउंडर हो, हमसे टकराव मिट जाएगा कितना भी काल भयंकर हो। हम हैं ऊधम, आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल के अनुगामी हैं। हम राजगुरु सुखदेव बोस के महामंत्र के हामी हैं। मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर। डायर के होश उड़े, वो दरियाबाग हमारे भीतर है। हिमको भी कर दे ज्वालपुंज, वह आग हमारे भीतर है। इसलिए मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो भारत की पावन धरती पर। मत इधर बढ़ो, मत कदम रखो। देशभक्ति की प्रकाष्ठा पर ले आए। बहुत सुंदर। मित्रों, अभी आप देख ही रहे हैं आदरणीय श्री ओंकार त्रिपाठी जी ने वास्तव में इस काव्य गोष्ठी को परम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। हम सबके खून उबाल मार रहा है, लहू पूरा उबल रहा है देश के प्रति, देश की रक्षा के प्रति, उन शहीदों के सम्मान के प्रति, और जो हमारी स्वतंत्रता हमें इतने मुश्किलों के बाद मिली है, उसके लिए कुछ शब्दों में हम अपने भाई साहब का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र। अनगिन वीरों की आहट से मिला हमें जनतंत्र। आजादी के अमृत काल में भावुक नमन शहीदों को, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ। मिला खून मिट्टी सजाया संवारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा। मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। एक बार सब बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मौका आया है जो सबको संचालित कर रहे थे उन्हें संचालित करने का, और मैं इन शब्दों से उन्हें संचालित करना चाहता हूं। ये गांव तिवारीपुर वासी, अवधेश तिवारी इनका नाम। ये गांव तिवारीपुर वासी, अवधेश तिवारी इनका नाम। सीधी सादी सच्ची बोली, अयोध्या इनका पावन धाम। भावुक भाव भरा मन में, राष्ट्र प्रेम बन लहू बहे। हिंदी के सेवा परम लक्ष्य, भारत माँ को करते प्रणाम। हिंदी की सेवा परम लक्ष्य। आज के संचालक डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी, जो अयोध्या से, मातृभूमि अयोध्या है। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे आदर्श हैं, और उस राम की नगरी से आए हुए, और नाम भी क्या है, अवधेश, अवध के स्वामी, अवध के ईश। और कर्मभूमि इनकी दिल्ली है, और एक देशभक्ति से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। बच्चों को
पढ़ा करके राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने परिवर्तन हुए हैं, जितनी क्रांतियां हुई हैं, वो सब युवाओं ने करी है और उन्हीं युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको गढ़ रहे हैं, उनको अच्छा बना रहे हैं। जोरदार तालियों से आपका अध्यक्ष स्वागत और आपको आमंत्रित करते हैं आज राष्ट्र के नाम एक संदेश के लिए, एक रचना के लिए। श्रोताओं, दो पंक्तियों के साथ मैं भी अवधेश जी का स्वागत और आमंत्रण करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि चाहत किसी भी उम्र में मिले, चाहत का किसी भी उम्र में मिलना बहारों जैसा है, और अवधेश जी का स्टूडियो में आ जाना त्योहारों जैसा जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय बड़े भाई साहब श्री ओंकार त्रिपाठी जी का, और सर का मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सर के आशीर्वाद से, सर की अनुकंपा से। और सच तो यही है, सर से जितनी बार हम मिलते हैं उतनी बार कुछ नया सीखते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आज यहाँ पर सर के सानिध्य में बैठे हुए हैं और काव्य पाठ कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी के लिए, रेडियो बूज के लिए, और जोरदार तालियां। मैं अपनी बात कुछ शब्दों द्वारा करना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकल यानी स्वदेशी, हमें लोकल का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल में जो कुछ भी हमारे उपलब्ध है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उस पर कुछ पंक्तियां कि जिए हम सदा राष्ट्र के मान खातिर, जिए हम सदा राष्ट्र के मान खातिर, बदन पर हमारे लोकल वसन हो, और जग में रहे सबसे ऊंचा तिरंगा, लोकल हो बोली, लोकल कथन हो, और लोकल ने सामान, लोकल का सम्मान, लोकल ने सामान, लोकल का सम्मान, लोकल को दे दे हर घर में स्थान, और निछावर लोकल पे कर जान भावुक, मरे भी अगर तो लोकल कफन हो, मरे भी अगर तो लोकल कफन हो, मरे भी। और आप सब जानते हैं सीमा पर हमारे वीर सैनिक अगर मौजूद ना हो तो हम लोग चैन की सांस नहीं सो पाते। देश का जो भी विकास हो रहा है, देश हमारा विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हम सब स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, तो उन वीर सैनिकों के लिए तो कुछ शब्द सुमन उन वीर सैनिकों के लिए कि सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, डरकर दुश्मन पीछे हटते पकड़ के अपने सीने, और जब जब दुश्मन आंख दिखाए सम्मुख उसके डटते, मारते जाते बढ़ते जाते पीछे कभी ना हटते, और भारत माँ की रक्षा करने बढ़ते वीर नगीने, और सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने। और कितनी भी हो कठिन परिस्थिति, माइनस में वहां टेम्परेचर है फिर भी वो डटे हुए हैं कि कितनी भी हो कठिन परिस्थिति कभी नहीं घबराते, और सरहद की रक्षा करने में अपनी जान लड़ाते, और अरकी तोपों को चुप करने, अरकी तोपों को चुप करने, धर उन पर निज सीने, और सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने। उन वीरों के कारण भावुक, उन वीरों के कारण भावुक सुख की नींद है सोते, जो प्रहरी बन भारत भू की रक्षा में रत होते, और हिम्मत नहीं किसी में जो भारत से कुछ छीने, और सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, सीमा पर जब बढ़ते सैनिक लेकर के संगीने, डरकर दुश्मन पीछे हटते पकड़ के अपने सीने, पकड़ के अपने सीने, पकड़ के अपने सीने। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली हो जाए। जिनके संयोजन में आज यहाँ काव्य पाठ हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, परम आदरणीय मुकेश गंभीर जी के साथ साथ मुक्ता जी भी, इन सब के लिए हम सबके को बुलाने में, उनका सहयोग करने में हमेशा अग्रणी रही हैं, नए नए कवियों को मौका देती हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ पर जो बड़े कवि तो आते ही आते हैं, साथ में नए कवि भी आते हैं, नई कलम भी आती है, और उन सबका स्वागत, मार्गदर्शन
सब मुक्ता जी करती हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और मुक्ता जी का अभिनंदन कुछ शब्दों द्वारा। मुक्त कंठ ओजस्वी वाणी, मुक्त कंठ ओजस्वी वाणी, प्रखर तेज अद्भुत रचना। अभी आप सब सुनेंगे कि मुक्त कंठ ओजस्वी वाणी, प्रखर तेज अद्भुत रचना, विश्वास भरा है हाव भाव में, राष्ट्र प्रेम का पहने गहना। और इनकी कृतियों को सुन श्रोता वाह 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 कह उठते हैं, और सारी महफिल की जान है ये, सारी महफिल की जान है ये। मुक्ता जी का क्या कहना। बहुत धन्यवाद सर। रेडियो बूस के दर्शकों को पुनः अभिवादन और अभिनंदन। मैं एक रचना अपने देशभक्ति की जो मुझे बहुत ही पसंद है पढ़ने जा रही हूँ। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए शहीदों के नाम सलाम। स्वागत। ला 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 ला, मैं केवल हूँ नहीं धड़कन, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। मैं केवल हूँ नहीं धड़कन, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। मेरी आँखों में गंगा है, मेरी आँखों में गंगा है, मेरी बाहों में धानी है, मेरी बाहों में धानी है, मेरी बाहों में धानी है। मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। कि कोई मुझको तिरंगा कह रहा, कोई दीवानी सा, कोई मुझको तिरंगा कह रहा, कोई दीवानी सा। जोड़ना है दिलों को बस, मेरी इतनी कहानी है। जोड़ना है दिलों को बस, मेरी इतनी कहानी है। मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। कि जलाए घर जो अपनों का, तवज्जो दीजिएगा इन पंक्तियों पर। कि जलाए घर जो अपनों का, फकत एक कौम की खातिर। अमन और शांति में ही, अमन और शांति में ही प्रेम की मीठी वाणी है। अमन और शांति में ही प्रेम की मीठी वाणी है। मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। और छोड़ो ना भाई असले तुम, गुले गुलशन सजा दो ना। दिल ये रोता है बच्चों सा, दिल ये रोता है बच्चों सा, इसे आकर हंसा दो ना। ये रोता है बच्चों सा, इसे आकर मना लो ना, इसे आकर हंसा दो ना, इसे आकर मना लो ना। और कहीं तड़पे है टुकड़ों को कोई मासूम सी धड़कन, ढक दो निर्वस्त्र का वो तन, जहाँ लुटती कहानी है। निर्वस्त्र का वो तन, जहाँ लुटती कहानी है। जहाँ चिल मन के चित्रों पर सजा आँखों का पानी है, जहाँ चिल मन के चित्रों पर सजा आँखों का पानी है। मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। और तिरंगा ही मेरा बचपन, तिरंगा ही मेरा बचपन,
तिरंगा ही जवानी है, तिरंगा टूटती सांसें, तिरंगा ही निशानी है। तिरंगा टूटती सांसें, तिरंगा ही निशानी है। और तिरंगा है तेरे दिल में, तिरंगा है तेरे दिल में, तो जागेगा तेरा भी मन, तुझे भी माँ बना देगा। बिलखती बेबसी का गम तुझे भी माँ बना देगा, बिलखती बेबसी का गम। और जिस घड़ी तू अमन के वास्ते, जिस घड़ी तू अमन के वास्ते मिट जाएगा हंसकर तेरा ये नूर सा चेहरा, तेरा ये नूर सा चेहरा उन्हें पागल बना देगा। तेरा ये नूर सा चेहरा उन्हें पागल बना देगा। और पिघल जाएगा पत्थर दिल, पिघल जाएगा पत्थर दिल, कयामत के कहर का भी झुकेगा नफरतों का सर, झुकेगा नफरतों का सर, तुझे साहिल बना देगा। झुकेगा नफरतों का सर, तुझे साहिल बना देगा। और जलेगी आग सीने में, जलेगी आग सीने में उल्फतों की मचल कर, तब उनकी रुफ़सत पे हर आंसू, उनकी रुफ़सत पे हर आंसू उन्हें धड़कन बना देगा। उनकी रुफ़सत पे हर आंसू उन्हें धड़कन बना देगा। और फिर वो धड़कन मुस्कुरा कर क्या कहेगी कि मैं केवल हूँ नहीं धड़कन, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। जोड़ना है दिलों को बस मेरी इतनी कहानी है, जोड़ना है। मुक्ता जी की श्रेष्ठ प्रस्तुति। रेडियो ब्यूज के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का पुनः अभिनंदन है। अभी आप सब परम आदरणीय मुक्ता जी को सुन रहे थे, उनकी जोशीली वाणी में उनका बेहतरीन गीत। अब कुछ शब्दों द्वारा हम आज इस काव्य गोष्ठी के सबसे श्रेष्ठ, हम सबके आदरणीय सम्माननीय आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी को बुलाने जा रहे हैं। उपवन के सबसे श्रेष्ठ पुष्प, आज ये हम सबका वन जो बैठे हुए हैं कि उपवन के सर्वश्रेष्ठ पुष्प, उपवन के सबसे श्रेष्ठ पुष्प आज यहाँ पर गमक रहे हैं। उपवन के सबसे श्रेष्ठ पुष्प आज यहाँ पर गमक रहे हैं। गजल रुबाई की खुशबू से संपूर्ण धरा पर महक रहे हैं। और रेडियो बूझ के डायरेक्टर हैं ये, हम सबके हैं प्रेरणा स्रोत। रेडियो बूझ के डायरेक्टर हैं ये, हम सबके हैं प्रेरणा स्रोत। परम आदरणीय मुकेश गंभीर जी रब के जैसे चमक रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सब इनको सुनेंगे। साथियों, सर्वप्रथम तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग स्टूडियो में आते हैं और उसका पूरा श्रेय मैं आदरणीय और मैडम मुक्ता जी को देना चाहूँगा। देखिए, जैसे कोई भी संगीत का वाद जो है, सितार है या और जितने भी वाद हैं,
अपने आप में अगर पढ़े हों तो संगीत नहीं आता, उनको संगीत में बदलने का श्रेय किसी वाद को जानने वाले जो कलाकार हैं वो देते हैं। ऐसे ही मैं अपने स्टूडियो में संगीत तब महसूस करता हूँ जब आप जैसे विद्वान लोग आते हैं, चाहे वो काव्य पाठ करते हैं या आके यहाँ बातचीत करते हैं। एक से एक बेहतर देशभक्ति की कविता हम सब लोगों ने सुनी। मेरा ये मानना है कि जहाँ जिस देश के कवि इस तरह के भाव रखते हों, वहां पर उस मुल्क का ऊपर उठना, उसका डेवलप्ड होना कोई दूर की बात नहीं रह गई। जैसे हमारे मुख्य जो प्रधानमंत्री जी हैं जो ऐसा कह रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हम सब लोग विकसित राष्ट्र में गिने जाएंगे। अब जिन भावों से ओतप्रोत होके आपने इतनी बातें कही हैं, मेरा ये मानना है इनको जब हम सुनते हैं तो क्या भाव आप में पैदा होते हैं अपने अपने ढंग से। शायर कवि लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ अपने देश के प्रति, उस परमात्मा के प्रति जिन्होंने ये मुल्क हमें बख्शा है, जहां हम पैदा हुए हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए मैं एक रुबाई कहा करता हूं कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं। तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों, सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना। हम सर वी फील सो एनरिच्ड विद इन आवरसेल्फ बीइंग ए इंडियन। आप देखिए बाहर किस तरह से हमें लिया जा रहा है और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेक्चर देने पर अमेरिका के सीनेट के मेंबर उठ कर तालियां बजा रहे थे। तो मैं कहा करता हूं, ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है। क्या बात है। और ना चले इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। दिल में उसका इस मुल्क में भक्ति में हमें सूफिज्म भी समझाया। ये समझाया कि जब आप मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं तो स्वतः आप अपने आप परमात्मा के प्रेम में उतर जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड देन ऑटोमेटिकली यू गेट द ऑलमाइटी। तो उसको अर्ज किया है कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा। और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देगा। आगे कहा कि यूं ही
लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते। क्या बात है, क्या बात। यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना उम्र भर उसके इशारे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत जी मित्रों, आज की ये काव्य गोष्ठी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बहुत उस ऊंचाइयों तक पहुंच गई है, आसमान को छू रही है। और आदरणीय सर जी के शब्दों ने हम सबको बहुत ज्यादा गौरवान्वित कर दिया है। तो कुछ पंक्तियां, एक रहे हम नेक रहे हम यही हमारी कोशिश हो, एक रहे हम नेक रहे हम यही हमारी कोशिश हो, और अच्छे हैं सच्चे बन जाएं यही हमारी कोशिश हो। और संघे शक्ति भावुक कहते, क्योंकि संघ में ही शक्ति है, तो संघे शक्ति भावुक कहते हमको भी यह याद रहे, संघे शक्ति भावुक कहते हमको भी यह ध्यान रहे, एक एक 11 बन जाए यही हमारी कोशिश हो, एक एक 11 बन जाए यही हमारी कोशिश हो, यही हमारी कोशिश हो। मित्रों, अगर आज चंद्रशेखर आजाद जी होते तो उनके भाव और मेरे शब्द, कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष। जुल्मों सितम को अब नहीं हम और सहेंगे, भावुक वतन के वास्ते ही प्राण तजेंगे, जब तक रहेंगे जिंदा 100 बार कहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे।